लर्नर्स, बिफोर वी डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, हम रिकैप करते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले तो हम सिविलाइजेशन तक आए थे कि हाउ इट इज स्टेज, मतलब एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन कल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद हड़प्पन सील वगैरह हमें मिली थी, हमने खुदाई में देखा था। उससे पहले भी हमें ब्रिक्स मिली थी 1875 के आसपास, जब रेलवे का काम चल रहा था। तो उस टाइम एएसआई इतना अवेयर नहीं था, तो उतना ध्यान नहीं दिया। इतने ब्रिक्स मिले उसके बावजूद भी, लेकिन और भी चीजें मिलने लगी तो थोड़ा इनका ध्यान गया। सो दिस इज हाउ हड़प्पा गॉट डिस्कवर्ड एंड इट वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड। ठीक, इट वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड। अब बात करें मोहनजोदड़ो के बारे में, तो उससे पहले आप ये जानिए कि 1922 में जो है ना, एक्सकवेशन चल रही थी, एक्सप्लोरेशन, खुदाई चल रही थी अंडर एएसआई। ठीक है, उस टाइम हेड थे एएसआई के जॉन मार्शल जी। और जैसे आप देखोगे जॉन मार्शल हेड थे उस टाइम, और डायरेक्टर जनरल, जैसे हेड मतलब डायरेक्टर जनरल। तो और भी इंजीनियर एएसआई में काम करते थे, उसमें आरडी बनर्जी भी थे ये। तो ये हड़प्पा से लगभग 500 किलोमीटर दूर पे एक्सकवेशन कर रहे थे, खुदाई कर रहे थे। ठीक है, तो इन्हें बहुत सारे स्केलेटल मिले, बहुत सारे स्केलेटल मिले। तो जैसे ढेर मिला, मुर्दों का ढेर मिला। तो दिस इज हाउ मोहनजोदड़ो द साइट गॉट इट नेम। तो मोहनजोदड़ो बेसिकली मीन्स माउंट ऑफ डेड। ओके, सो अभी हम बात करेंगे कि ये व्हाई द परहैप्स द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर। तो मोस्ट यूनिक फीचर क्यों, वाई हड़प्पा इतना खास क्यों है, जैसे सॉरी मोहनजोदड़ो इतना खास क्यों है, क्योंकि आप यहाँ पे इसकी अर्बन प्लानिंग जो आप देखोगे ना, कि हड़प्पन्स ने, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने कितनी बेहतरीन तरीके से जो है अर्बन प्लानिंग की है, ये सारी चीजें आप देखेंगे। मोस्ट यूनिक फीचर में जैसे आप देखोगे कि आज से 6 से 7 हजार साल पहले, 6 से 7 हजार साल पहले अगर आप बात करो, तो इस तरह की प्लानिंग, इस तरह का यूज विजन रख के प्लानिंग करना ना, सच में बियॉन्ड कंप्रिहेंशन है। ठीक है, इसीलिए मोस्ट यूनिक फीचर, मतलब इस तरह की प्लानिंग उतने, मतलब इतने हजारों साल पहले की बात कर रहे हैं, इट इज रियली बियॉन्ड कंप्रिहेंशन, यू नो। तो टाउन प्लानिंग आप इनकी देखोगे, उसमें आप सिटाडेल, लोअर टाउन, अभी आप देखेंगे इन सब चीजों को। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर, सिविलाइजेशन और डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स। तो अर्बन सेंटर जैसे कैसे डेवलप होता है, व्हेन हड़प्पन्स हैव डेवलप्ड देयर ट्रेड एंड कॉमर्स, तभी तो उनका अर्बन सेंटर डेवलप हुआ होगा। तो ट्रेड एंड कॉमर्स बेसिकली ये तो अर्बन सेंटर में ही होता है बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, और सरप्लस एग्रीकल्चर भी होता है। ठीक है, लार्ज पॉपुलेशन भी रहती है। तो ये सारी चीजें, ये सारे फीचर्स आप देखेंगे यहाँ पे। लेट अस लुक एट वन सच सेंटर, दैट इज मोहनजोदड़ो। मैंने अभी आपको बताया मोर क्लोजली। ठीक है, ऑल्सो मोहनजोदड़ो इज मोस्ट वेल नोन साइट, द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड वाज हड़प्पा। ये हमने डिस्कस कर लिया है, मोहनजोदड़ो भी बहुत वेल नोन साइट था। द सेटलमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। मतलब अब हम मोहनजोदड़ो में डीपली इसकी स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे सेटलमेंट्स जो हैं, मतलब जो रहना बसना ठिकाना है, वो 2 सेक्शन में डिवाइडेड हैं। वन स्मॉलर बट हायर एंड द अदर मच लार्जर बट लोअर। तो स्मॉलर बट हायर मतलब यहाँ पे देखिए सिटाडेल, तो ये स्मॉलर है लेकिन ऊंचे ऊंचे चीजों पे बना है, जैसे प्लेटफॉर्म पे बना है, मतलब ये ऊंचा है। ठीक है, ये लोअर है, ये लोअर है लेकिन ये बड़ा है, इसको हम लोअर टाउन बोलते हैं। यहाँ पे आप देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट डेजिग्नेट दीज एज सिटाडेल, मतलब जो स्मॉलर है और हायर है उसको हम सिटाडेल बोल रहे हैं, और जो जो बड़ा है और नीचे है, लोअर है, उसको हम लोअर टाउन बोल रहे हैं। The citadel owes its height to the fact that buildings were constructed on mud brick platform. तो mud brick प्लेटफॉर्म मतलब क्या, सारे तो जैसे ईंटें से बनी हुई हैं, तो ईंटें मिट्टी से ही बनी होती है। तो इस मिट्टी में क्या खास बात है, इट इज बेक्ड, यू नो। जैसे ये ईंटें जो है ना, ये ऐसी नहीं है, ये बेक्ड है, अनबेक्ड है। ठीक है, मतलब हड़प्पन्स को इतना पता है कि जैसे हम धूप में जो सुखा रहे हैं ईंटें, और जो थोड़ा बेक कर दे रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो सॉलिडिफिकेशन ज़्यादा हो जाती है अगर आप उसको बेक कर देंगे तो। ठीक है, इट इज
काइंड ऑफ की सॉलिडिफाई हो जाए चीजें, ठीक है। तो अनबेक्ड ज्यादा ड्यूरेबल भी नहीं रहता है, ठीक है, और बेक्ड ड्यूरेबल मतलब लंबे समय तक चलता भी है। अब बात कर लें कि सिटाडेल इतने हार्ड पे क्यों था, क्योंकि वो मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स पे बना था। अब मड ब्रिक प्लेटफॉर्म यही है कि जैसे आप देखोगे तो अंदर अगर नींव भी दी गई होगी तो ये प्लेटफॉर्म ऊपर पे आएगा ही। ऊपर पे जैसे नींव देते हो तो थोड़ा ऊपर भी तो आता है, ये जमीन का पार्ट है, तो खुदाई करके आप नींव देते हो, ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म ही तो हुआ, तो इसके ऊपर जो है सिटाडेल बना है, इसीलिए इसीलिए इसकी हाइट इतनी ज्यादा है, ठीक है। इट वॉज वाल्ड, ये वाल्ड भी था, मतलब चारों तरफ से इसके घेरे भी थे, ठीक है। इट वॉज वाल्ड विच मीन दैट इट इज फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम लोअर टाउन। मतलब ये हमने जैसे ये हमारा सिटाडेल है तो ये वाल्ड भी है, ये वाल्ड भी है, और लोअर टाउन अगर है तो ये भी वाल्ड है, आगे आप पढ़ेंगे ये भी वाल्ड है। तो इट इज फिजिकली, अगर ये वाल्ड भी नहीं होता और ये वाल्ड होता then also it is physically separated from lower town. The lower town was also walled. आप यहाँ पे देख लिया आपने कि जो ये lower town है ये भी walled है। Several buildings were built on platforms. तो इसमें भी कुछ buildings तो थे प्लेटफॉर्म पे बनी थी ऐसे, ठीक है, which served as foundation. तो ये जैसे फाउंडेशन से ही तो जैसे आप देखेंगे तो प्लेटफॉर्म बनता है। मैंने आपको ये बताया कि मान लो कोई घर बना रहे हो तो नींव देते हो, नींव देते हो ऐसे जमीन, ये जमीन का लेयर है तो खुदाई करके नींव देते हो, थोड़ा ऊपर तक नींव भी जाता है, उसके ऊपर तुम घर बना लेते, ठीक है, उसके ऊपर तुम, मतलब ये तो फाउंडेशन है एंड इट गिव्स ए प्लेटफॉर्म, उस पर आपने घर बनाया, ठीक है, विच सर्व एज फाउंडेशन। It has been calculated that if one labor moved roughly a cubic meter of earth daily just to put foundation in a place, it would have required 4 million person per day. इसका मतलब ये है कि जैसे आप देखोगे कि 1 क्यूबिक मीटर का एरिया अगर एक लेबर मूव करता है तो इस पूरे फाउंडेशन को जैसे बनाने में ना ऑलमोस्ट जैसे 4 मिलियन पर्सन एक दिन में काम किए होंगे, जैसे 4 लाख पर्सन एक दिन में काम किया होगा, तब जाकर के ये पूरी फाउंडेशन बनी होगी, ठीक है। मोबिलाइजिंग, जैसे अदर वर्ड में बोल सकते हैं कि लार्ज लेबर का मोबिलाइजेशन जो था वो बहुत लार्ज स्केल पे था। कंसिडर समथिंग एल्स, once the platform were in a place, all building activity within the city was restricted to a fixed area on the platform. जैसे आप देखोगे तो जब से जैसे प्लेटफॉर्म बन जा रही थी, ठीक है, तो बाकी सारी जो बिल्डिंग एक्टिविटी थी ना, बाकी सारी जो बिल्डिंग एक्टिविटी थी और रिस्ट्रिक्टेड हो जाता था कि हाँ अब यहीं पे जो है इसी एरिया में जो है प्लेटफॉर्म की एरिया और फिक्स कर दिया गया है, वहीं पे जो है घरे और बिल्डिंग्स बनेंगी। सो इट सीम्स दैट सेटलमेंट वाज फर्स्ट प्लान्ड एंड देन इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंगली। मतलब पहले हम सेटलमेंट को प्लान कर लेते थे कि ऐसे ऐसे हमें करना है, उसके बाद से हम उसको इम्प्लीमेंट करते थे उसी के अकॉर्डिंग जैसे हमने प्लान बनाया। अदर साइड ऑफ प्लानिंग इंक्लूड ब्रिक्स। जैसे आप देखोगे ना तो हड़प्पन्स के जो ब्रिक्स है ना वो भी काफी स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो में है। ऐसा नहीं है कि कोई ब्रिक बड़ा है कोई छोटा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे आप देखो कि ब्रिक्स विच वेदर सन ड्राइड और बेक्ड, तो इतना भी में इन्हें होश है कि अगर हम ब्रिक को बेक करेंगे तो इट विल मतलब काइंड ऑफ सॉलिडिटी आ जाती है ना, सॉलिडिफाई हो जाएगा वो। और सन ड्राइड और बेक ब्रिक में बहुत ही डिफरेंस होता है, ठीक है। इसमें मजबूती भी होता है, ड्यूरेबल भी होता है बेक ब्रिक, काफी लंबे समय तक चलेगा, ठीक है। स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो वेयर द लेंथ एंड ब्रेथ वर 4 times एंड ट्वाइस द हाइट रिस्पेक्टिवली। जैसे आप देखोगे तो लेंथ इसका 4 times, मतलब लेंथ 4 है तो ब्रेथ इसका 2 होता था और हाइट इसका 1 होता था, ठीक है। सच ब्रिक्स वर यूज्ड एट ऑल हड़प्पन सेटलमेंट्स। और ऐसे ब्रिक्स जो है ना मोस्टली सारे हड़प्पन सेटलमेंट्स में जो है ये लगे हुए थे। इस बॉक्स को आप पढ़िए, द प्लाइट ऑफ हड़प्पा, मैंने डिस्कस भी किया हुआ है इसको आपके साथ। तो हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड एंड इट वाज बेसिकली डिस्ट्रॉयड बाय ब्रिक रॉबर्स। वही जो रेलवे की खुदाई की रेलवे का काम चल रहा था तो वो सारे जो ब्रिक्स मिले थे ये लोग काम में सब लगा दिए। एज अर्ली एज 1857
अलेक्जेंडर कनिंगम द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ध्यान रखना जरूर से कि हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और या फिर हु वाज द या फिर हु इज द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, कौन है? अलेक्जेंडर कनिंगम, जरूर से ध्यान रखना, ठीक है। एंड नोटेड दैट द अमाउंट ऑफ ब्रिक टेकन द एंशिएंट साइट वाज लेअप। जैसे इतना ज्यादा ब्रिक हमें मिला था कि हम 100 माइल्स तक उसे बिछा सकते थे, लाहौर से मुल्तान तक ये पूरा लाइन बनाया गया था, ठीक है। तो ऐसे आपने क्या देखा कि हड़प्पा का जो साइट था वे तो पूरा डैमेज कर दिया इन ब्रिक रॉबर्स ने, लेकिन अगर इसके कंपैरिजन में देखें तो मोहनजोदड़ो जो है ये प्रिजर्व था कुछ हद तक। तो यहाँ पे हमने लोअर टाउन और सिटाडेल के बारे में डिस्कस किया। अभी हम मूव करते हैं लेइंग आउट ड्रेन्स, ये टॉपिक है सब टॉपिक, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हड़प्पा सिटी वाज केयरफुली प्लान ड्रेनेज सिस्टम। तो यही नहीं कि ये घर बना रहे हैं, सिटाडेल इनका इतना अच्छा है, ठीक है। सिटाडेल बेसिकली मीन्स आप इसको जैसे कासल आप जानते हो, कासल बोल सकते हो, या फिर जैसे ह्यूज लाइक इट इज लाइक फोर्ट लाइक स्ट्रक्चर, यू कैन सी इट लाइक कासल आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो कासल आपने देख लिया कितने अच्छे से, फिर लोअर टाउन को भी देख लिया। अभी हम ड्रेन्स को देखते हैं कि यहाँ पे केयरफुली प्लान ड्रेनेज सिस्टम भी था टू चैनलाइज वेस्ट वाटर। ड्रेनेज सिस्टम का काम ही क्या है? टू चैनलाइज वेस्ट वाटर, टू डिस्कार्ड वेस्ट वाटर, ठीक है। इफ यू लुक एट द प्लान ऑफ लोअर टाउन you will notice that the roads and streets were laid out along a approximate grid pattern intersecting at right angles. It seems that streets with drains were laid out first and then houses built along them. तो इसका मतलब क्या है? ग्रिड पैटर्न मैंने व्हाट? तो मान लो ये चौराहा है, जैसे हमने क्या पढ़ा कि फर्स्ट दे प्लान एंड दे इम्प्लीमेंटेड इट अकॉर्डिंगली। तो मान लो ये चौराहा है, तो इधर से हमने रोड दे दिया, इधर से हमने रोड दे दिया, ठीक है। इधर से हमने रोड दे दिया, इधर से हमने रोड दे दिया, ठीक है। ये हमारा पूरा जमीन है, ठीक है, जमीन है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो चीजें हैं, यहाँ पे अभी घर बनाएंगे, यहाँ पे अभी घर। तो ये जो चीज आपको दिख रही है ना, ये जो चीज इंटरसेक्टिंग है राइट एंगल, ठीक है, 90 डिग्री। तो इसी को हम ग्रिड पैटर्न बोलते हैं। अब इधर भी घर बनेगा, ठीक है, फिर भी यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रीट होंगे, तो उसको नाली से, यहाँ पे लिखा है ना स्ट्रीट विद ड्रेन्स वर लेड आउट फर्स्ट, ठीक है। तो जैसे ये स्ट्रीट बन गया है, यहाँ पे भी अंदर मान लो यहाँ पे घर बना दिया, स्ट्रीट बना दिया, तो स्ट्रीट के साथ साथ ही ये लोग ड्रेन उसी टाइम बना देते थे, ठीक है, बिल्ट अलोंग देम। इफ डोमेस्टिक water had to flow into the street drains, every house needed to have at least one wall along a street. तो जो डोमेस्टिक डिस्कार्डेड वाटर को डिस्कार्ड करना होता था हमें, ठीक है, हमें मतलब हड़प्पन्स को, तो उसके लिए जो है ना स्ट्रीट के साइड में एक वॉल बना होता था, ताकि जो डिस्कार्ड करना है वाटर वो अच्छे से हो पाए। और यहाँ पे आप ड्रेन देखो कि कितना बड़ा जो है ये मोहनजोदड़ो का, कितना ह्यूज ओपनिंग है इस ड्रेन का, ठीक है। अब ये देखो पूरा इंसान चल के बाहर आ जाएगा और चला भी जाएगा, कितना ह्यूज ओपनिंग है, रियली इट इज बियॉन्ड कंप्रिहेंशन यार। फिर सिटाडेल के बारे में अगर बात करें हम, while most Harappan settlements have a small height, western part and larger lower eastern section, there are variation। जैसे मैंने आपसे बताया कि जैसे लार्जर लोअर ईस्टर्न सेक्शन होता है इसमें, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट होता है स्मॉल और हाई, ठीक है, देयर वर वेरिएशन। तो सिटाडेल का ये फीचर्स है, फिर भी उसमें कुछ वेरिएशन है। क्या है कि धोलावीरा और लोथल में, गुजरात में आप देखोगे कि जो भी सिटाडेल का जो चीजें थी ना, वो पूरा फोर्टिफाइड था, पूरा फोर्टिफाइड इन द सेंस कि मान लो ये सिटाडेल है, लोअर टाउन है, तो ये फोर्टिफाइड है दोनों, ठीक है, फोर्टिफाइड है, ठीक है। मतलब चारों तरह से किलाबंदी आप बोल सकते हो, घेरा लगा है, ठीक है। एंड सेक्शंस विद इन द टाउन वेर आल्सो सेपरेटेड बाय वॉल्स। तो ये तो फोर्टिफाई है ही, पर ये जो लोअर टाउन और सिटाडेल का सेक्शन है ना, ये भी फोर्टिफाइड है, ये भी अपने आर्ट में फोर्टिफाइड है, ठीक है।
द सिटाडेल विद इन लोथल वॉज नॉट वॉल्ड ऑफ। तो लोथल, अगर पर्टिकुलर लोथल की बात करें तो यहाँ की सिटाडेल जो थी ना, यहाँ पे वॉल नहीं था। मतलब वेरिएशन आप देख रहे हो, कहीं तो ये दोनों ही फोर्टिफाइड है, पूरी जमीन फोर्टिफाइड है, कहीं लोथल में जो है आप देखोगे तो ये फोर्टिफिकेशन ही नहीं है, लेकिन ये हाइट पे बनी थी। तो ऐसे कुछ बेसिक डिफरेंसेस आप, वेरिएशंस आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें फिर सिटाडेल के बाद हमें, अगर बात करें डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की, तो द लोअर टाउन एट मोहनजोदड़ो प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग। द लोअर टाउन एट मोहनजोदड़ो प्रोवाइड्स एग्जांपल ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग। तो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर इनका कैसा था, उसकी अगर हम डिस्कशन करें तो लोअर टाउन जो है ना, वो एग्जाम्पल जैसे नीचे बना हुआ है, इतनी सारी बिल्डिंग्स हैं, स्ट्रीट ट्रेन से कनेक्टेड है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, सिटाडेल के बारे में भी आपने देखा कि इट वॉज हाइट बिकॉज इट इज बिल्ट ऑन मड ब्रिक प्लेटफॉर्म। और लोअर टाउन में भी कुछ बिल्डिंग्स थी जो मड ब्रिक प्लेटफॉर्म पे बनी थी, लेकिन लोअर टाउन में जो है ना, ऐसे जैसे इट सीम्स, ऐसा लगता है ना कि ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, यहाँ पे नॉर्मल पीपल या फिर कॉमन पीपल यहाँ पे रहते होंगे। ठीक है, ठीक है, मेनी वर सेंटर्ड ऑन कोर्टयार्ड, courtyard with all rooms on all sides. The courtyard was probably center of activities such as cooking, weaving, particularly during hot and dry season. तो आप देखोगे ना, तो it is centered on, जैसे कोई भी घर आप देख रहे हो तो पहले तो ये कोर्टयार्ड है, कोर्टयार्ड है, फिर इसके चारों तरफ जो है रूम बनाए गए हैं, इसके चारों तरफ रूम बनाए गए हैं। और ये जो कोर्टयार्ड आप देख रहे हो, ये सेंटर ऑफ एक्टिविटीज है, मतलब यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं हॉट एंड ड्राई सीजन में। अब जैसे देखोगे ना, तो हॉट एंड ड्राई सीजन में इतनी जैसे गर्मी होती होगी कि ये बाहर आके जैसे कोर्टयार्ड आंगन में थोड़ा हवा भी लेते होंगे और काम भी करते होंगे। कौन से काम, जैसे वीविंग हो गया, ठीक है, खाना बनाना हो गया, ये सारी चीजें ये लोग यहीं पे करते थे। What is also interesting is an apparent concern for प्राइवेसी। तो प्राइवेसी का भी बहुत ख्याल रखा जाता था। जो नीचे की जो वॉल्स है ना, मान लो ये घर है तुम्हारा, तो ये जो वॉल है, नीचे वाली जो वॉल है, इस पे कोई विंडो होता ही नहीं था। देयर वॉज नो विंडो एट ग्राउंड लेवल। क्यों? क्योंकि इन्हें प्राइवेसी का ख्याल रहता था ताकि बाहर से कुछ दिखे ना। ठीक है, बिसाइड द मेन एंट्रेंस डजंट गिव डायरेक्ट व्यू ऑफ द इंटीरियर ऑन द और द कोर्टयार्ड। तो जो मेन एंट्रेंस था, इनका एंट्रेंस था, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट व्यू देगा कोर्टयार्ड का कि अच्छा कुकिंग मतलब यहाँ पे जलेबियां बना रहे हैं ये लोग, तो बाहर से कोई नहीं देख सकता था। ठीक है, नहीं देख सकता था। एवरी हाउस हैड इट्स ऑन बाथरूम पेव्ड विथ ब्रिक्स। ठीक है, तो सारे हाउसेस का बाथरूम था उसका खुद का। ठीक है, और वो भी ब्रिक्स, उस पे ब्रिक्स पेव्ड विथ ब्रिक्स। ठीक है, विच विथ ड्रेन्स कनेक्टेड थ्रू वॉल्स टू द स्ट्रीट। और इसका जो ड्रेन था ना, जो स्ट्रीट ड्रेन था, उसके वॉल से ये कनेक्टेड था। सम हाउसेस हैव रिमेन्स ऑफ स्टेयरकेसेस टू रीच सेकेंड स्टोरी ऑफ द रूफ। तो मतलब कुछ हाउसेस में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ही आप ये जो देख पा रहे हैं, यहाँ पे स्केच है बेसिकली। तो यहाँ पे आप स्टेयरकेसेस देख रहे हो, मतलब सीढ़ियां देख पा रहे हो। तो सीढ़ियां क्या डिनोट करते हैं, आप सीढ़ियां क्यों लेते हो? क्योंकि आप दूसरे मंजिले पे चल जाओ, मतलब दूसरे फ्लोर पे चले जाओ। तो इसलिए यहाँ पे सेकेंड स्टोरी है, तो स्टेयरकेसेस भी हैं, तो ये डिनोट करते हैं यहाँ पे रूफ भी था। और मेनी हाउसेस हैड वेल्स, मतलब बहुत सारी घरों में कुएं भी थे। ऑफन इन अ रूम दैट कुड बी रीच फ्रॉम आउटसाइड परहैप्स यूज्ड बाय पासरबाई। तो ऐसे रूम में था कि जैसे बाहर से, आपने तो देखा है कितने प्राइवेसी के लिए कंसर्न है, तो ऐसे रूम में, बाहर के रूम में ये था कि जो राहगीर है, जैसे जैसे ऐसे नहीं होता कोई जा रहा है प्यास लगी है तो वो भी आके बेचारा पानी पी पाए, ऐसे टाइप से कुएं भी बनाए गए थे। स्कॉलर्स हैव एस्टिमेटेड दैट द टोटल नंबर ऑफ वेल्स इन मोहनजोदड़ो वाज 700। तो 700 वेल होना इतनी छोटी बात नहीं है, इससे ही डिनोट होता है कि कितना बड़ा शहर होगा। ठीक है, अभी इस बॉक्स सोर्स के बारे में बात करें तो द मोस्ट एंशिएंट सिस्टम इट डिस्कवर्ड। तो ये भाई साहब हैं, ये
बाकी ये बताते हैं कि जो मोहनजोदड़ो है या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात करें तो ये मोस्ट एंशियंट है, मतलब बहुत ही पुराना है। जो इससे पहले, मतलब इससे अच्छा और इससे पहले कुछ चीजें थी ही नहीं होंगी इनके हिसाब से। इट इज सर्टेनली द मोस्ट complete ancient system as discovered. Every house was connected to the street drains. सारे houses street drain से connected है, अभी हमने पढ़ा। The main channels were made of bricks set in a mortar. तो जो मेन चैनल्स हैं वो ब्रिक्स से बने हैं। और मोटार क्या होता है कि ये भी जैसे आप देखोगे ना तो ये चीजों को सॉलिडिफाई करता है। जैसे यहाँ पे मान लो ये ब्रिक्स है, ब्रिक्स आपने लगा दिया तो ये जो गैप्स है ना ये मोटार इसको भर देता है ताकि ज्यादा मड ना हो, ठीक है, मडी चीजें नहीं हो, ठीक है। एंड वर कवर्ड विथ लूज ब्रिक्स, दे कुड बी रिमूव फॉर क्लीनिंग। तो ये बता रहे हैं कि जो ड्रेन है, जो मेन चैनल्स है ना, उसको तो इन्होंने इतने अच्छे से मोटार लगा दिया ताकि कोई मडीनेस ना आए, ठीक है। और जो कवर है इसका वो लूज ब्रिक से किया है, मतलब इतना टाइट नहीं है। जो इसकी कवरिंग है ड्रेन की वो इतनी टाइट नहीं है ताकि टाइम टू टाइम हम क्लीनिंग कर पाए, ठीक है। ड्रेन्स फर्स्ट एम्प्टीड इनटू सम और सेट पिट, मतलब एक गड्ढे टाइप का, इनटू विच सॉलिड मैटर सेटल्ड व्हाइल द वेस्ट वाटर फ्लोड इनटू स्ट्रीट ड्रेन। तो और भी आप देखोगे तो लाइम स्टोन यूज करते थे फॉर कवर्स। और कुछ घर की जो ड्रेन्स थी वो स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्टेड थी। कुछ सेस भी थे, कुछ गड्ढे भी थे जहाँ पे जो सॉलिड वाली चीजें वो तो डिपोजिट ही होती हैं तो वो डिपोजिट हो जाए, लेकिन जो ऊपर का पानी हो वो फ्लो करके स्ट्रीट ड्रेन में चला जाए, ठीक है। ये सारी चीजें हैं इसमें। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सिटाडेल, इट इज on the citadel that we find evidence of structures that were probably used for special public purposes. तो सिटाडेल में ऐसी स्ट्रक्चर्स मिली है ना हमें, जिसको देख के हमें लगता है कि ये जरूर से स्पेशल पब्लिक पर्पजेस, मतलब कुछ स्पेशल होता होगा तभी इसे पब्लिक यूज करती होगी या इसीलिए बनाया गया होगा। तो हमने लोअर टाउन के बारे में भी देखा, तो हमने ये देखा था कि इट सेम्स कि ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग होते हैं यहाँ पे, लेकिन सिटाडेल के बारे में वैसा नहीं है। इट सेम्स कि यहाँ पे स्पेशल पब्लिक पर्पजेस के लिए ही चीजें जो है बनाई गई हैं। यहाँ पे वेयर हाउस है जो कि एक मैसिव स्ट्रक्चर है विच द लोअर ब्रिक पोर्शंस रिमेन व्हाइल द अपर पोर्शन। तो अपर पोर्शंस इसके वुड के बने थे, तो ऑब्वियस सी बात है यार, इतने हजारों साल पुराना चीजें जो है अभी तक कंजर्व करके तो वैसे भी नहीं रहेगा, वो डिके हो जाएगा, दीमक लग जाएंगे उसमें, है कि नहीं, ठीक है। तो मैसिव स्ट्रक्चर विच लोअर ब्रिक पोर्शंस रिमेन व्हाइल द अपर पोर्शन प्रोबेबली हैज बीन डिकेड। तो ये बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर था। ऐसे नहीं, आप सिटाडेल में ऐसे जाओ ना, इमेजिन करो, आप विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि सिटाडेल को आप छोटा सा ऐसे बिल्डिंग में नहीं समझ लो, ये मैसिव स्ट्रक्चर है, ठीक है, बड़ा है ये, ठीक है। एंड द ग्रेट बाथ भी है और वेयर हाउस भी है, ठीक है। ग्रेट बाथ वाज अ large rectangular tank in a courtyard surrounded by corridor on all four sides. तो ये मान लो ये ग्रेट बाथ है तो इट इज सराउंडेड by courtyard on all its four sides. There were 2 flights of steps to north and south leading to the tank. तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, यहाँ पे सीढ़ियाँ थी ताकि इस टैंक में आप जा पाओ, नॉर्थ और साउथ में, ठीक है। और इट इज वाटर टाइट बाय सेटिंग ब्रिक्स ऑन द एज यूजिंग मोर्टार एंड बाय जिप्सम। तो जिप्सम में आप देखोगे ना तो ये कैल्शियम ही होता है, ये भी सॉलिडिफाई करता है। इट इज इंडिकेट दैट कि यहाँ पे जिप्सम भी जो है ये कैल्शियम की भी चीजें होती है, ठीक है, कैल्शियम का ही एक प्रकार होता है, तो ये सॉलिडिफाई करता है। तो मोर्टार यहाँ पे लगाइए, जैसे ब्रिक तो लगाया ही है इन्होंने, जैसे वाटर टैंक है यहाँ पे ब्रिक तो लगाया ही है, पर ब्रिक्स में यहाँ पे तो एक पानी रखना है, पानी जाना है, तो ये मड नहीं हो जाएगा, कुछ गैप्स भी तो होते हैं, तो उस गैप्स को भरने के लिए जो है जिप्सम वगैरह मोर्टार वगैरह का यूज हुआ है ताकि ये चीजें सॉलिडिफाई हो जाए और वाटर टाइट रहें, ठीक है, वाटर टाइट रहें यूजिंग मोर्टार और जिप्सम। देयर वर
rooms on three sides, in one of which there was a large well. तो इसके थ्री साइड्स में जो है ना रूम्स थी, ठीक है। और उसमें से एक रूम था जिसमें जो है वेल भी था, कुआं भी था। वाटर फ्रॉम टैंक फ्लोड इनटू ह्यूज ड्रेन। तो जो ये टैंक का वाटर है वो ह्यूज ड्रेन, मतलब मान लो कुछ नहाते होंगे तो पानी गंदा भी तो हो जाता होगा, तो फिर उसको डिस्कार्ड कैसे करें, हटाए कैसे। तो इसीलिए ह्यूज ड्रेन से कनेक्टेड था, ताकि टाइम टू टाइम हम जो है कि इसकी जो डिस्कार्डेड करने के लिए वाटर है उसको हम हटा पाए, ठीक है। अक्रॉस अ लेन टू द नॉर्थ ले स्मॉलर बिल्डिंग विथ 8 बाथरूम। तो अब देखोगे तो इस साइड में जो है आपको 8 बाथरूम्स भी मिल जाएंगे, इसके साइड में बाथरूम भी मिल जाएंगे नॉर्थ साइड में, ठीक है। 4 ऑन ईच कॉरिडोर, हर कॉरिडोर में 4 बाथरूम है, ठीक है, 4 बाथरूम है। फिर से पढ़ो, ले स्मॉलर बिल्डिंग विथ 8 bathrooms, 4 on each side of a corridor, ठीक है। with drains from which bathroom connecting to a drain that run along corridor। तो जो भी बाथरूम की भी ड्रेन थी ना, वो जो कॉरिडोर की ड्रेन थी और जो बाथरूम की ड्रेन थी वो सब कनेक्टेड थी। सारे ड्रेन इसलिए कनेक्टेड थे ताकि जो वेस्ट वाटर है उसको हम डिस्कार्ड कर पाए। The uniqueness of the structure as well as the context in which it was found, the citadel were several distinctive building। तो जिस कंटेक्स्ट में जिस तरह से हमें सिटाडेल मिला ना, उस तरह से हम बोल सकते थे कि इसकी यूनिकनेस को हम बता सकते हैं। और यही कारण है कि जो स्कॉलर्स हैं इन्होंने बताया कि ये जरूर से ही स्पेशल पब्लिक पर्पस या फिर स्पेशल रिचुअल बाथ के लिए जो है ये सिटाडेल जो चीजें हैं इसकी यूज होती होंगी। तो बेसिक सा आपको ये जो डिफरेंस है लोअर टाउन और सिटाडेल में, अब इसको ध्यान रखेंगे। तो सिटाडेल में हमने क्या पढ़ा था कि इट इज बेसिकली स्मॉलर बट हायर, और लोअर टाउन में क्या था कि इट इज लार्जर बट लोअर। सिटाडेल में हमने देखा था कि इट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन मड ब्रिक प्लेटफॉर्म, ऑल्सो इट इज वॉल्ड फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम लोअर टाउन। और लोअर टाउन में भी हमने देखा था कि ये भी वॉल्ड है, ठीक है। बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो हाइट पे बनी हुई हैं, ठीक है, और रेसिडेंशियल बिल्डिंग है जहाँ पे नॉर्मल पीपल रहती है। सिटाडेल में कुछ खास हमने बिल्डिंग्स देखे रहती है, वेयर हाउस जिसका नीचे जो वाला पार्ट है वो तो बचा है, पर ऊपर का पार्ट वुड का था तो डीके हो गया है। ग्रेट बाथ भी हमने देखा था जो कि वाटर टाइट पूरी तरीके से बनाया गया था। तो दिस इज हाउ वी कवर्ड आवर टॉपिक, ठीक है।